नमस्कार सभी को। आज बात करेंगे हम राहु ग्रह प्लैनेट के बारे में। नंबर 4 जो हमारे राहु महाराज जी हैं, ये नंबर 4 को प्रेजेंट करते हैं। देखिए, अगर हमारी कुंडली के किसी घर में राहु महाराज जी बैठे हैं और अशुभ फल दे रहे हैं और होते होते काम भी रुक जा रहे हैं, अचानक से परेशानियां बढ़ रही है, मुसीबत आ रही है, तो क्या करना चाहिए? बहुत ही सरल उपाय है, कुछ ज़्यादा खर्चीला है नहीं, लेकिन आपको राहु प्लैनेट जो है उनको सही करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई भी प्लैनेट की एनर्जी का प्रभाव तभी हमारे ऊपर पड़ता है जब हमारे कर्मों में कुछ न कुछ डिफ़ॉल्टी हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले, अगर कोई हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो दूसरों को दोष देने के बजाय हमें खुद पे सोचना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं या क्या गलत हमसे हुआ या क्या हो रहा है, और आगे से सावधानी बरतिए ताकि कुछ गलत नहीं होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, उनको अगर आप रिपेयर कर लेंगे या अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो सच मानिए, जो राहु ग्रह है जिसे सभी लोग डरते हैं, घबराते हैं, जिनका सिर्फ सर है, धड़ नहीं है, दिमाग तो इतना तेज है, इतना स्ट्रांग है कि क्या बताएं। जिनके कुंडली में राहु जी की महादशा चल रही होती है वो लोग बहुत बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, बहुत शोधकर्ता बनते हैं। जहाँ पे लोगों की सोच ख़त्म हो जाती है वहाँ से इनकी सोच शुरू होती है। इतने ज़्यादा टैलेंट इनमें कूट-कूट के भरा होता है जिनके ऊपर राहु प्लैनेट का प्रभाव शुरू होता है। तो देखिए, राहु जो है सिर्फ सर है और भगवान का एक नेम होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर कोई एक चीज़ कम रहती है, मान लीजिए किसी का हाथ नहीं है, तो ये एक हाथ नहीं है, सिर्फ एक ही हाथ है, तो वो एक हाथ में दोनों हाथों की ताकत दे देता है भगवान। आपने देखा होगा कुछ लोगों का आँखों का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, उनको दिखाई नहीं देता है, तो उन लोगों को इतनी शक्ति होती है अंदरूनी। उनको कोई आप 500 का 1000 का नोट दे दीजिए, उनको बोलिए कि बताइए कितने का नोट है, तो वो उसको छूकर नाक के सामने लाकर सूंघकर बता देंगे एक मिनट में कि ये 1000 का नोट है या 500 का नोट है। इतनी ताकत होती है उनमें, भगवान ने उनको कूट-कूट के ताकत दी होती है, क्योंकि एक पार्ट कमी होता है ना उनमें, इतनी शक्ति होती है। तो देखिए, हमें राहु ग्रह से डरना नहीं है, हम उनका लाभ उठा सकते हैं। अगर उनके शरण में भी नहीं जाना है, सुनिए, उनके शरण में भी नहीं जाना है या उनके मंत्र तंत्र को भी नहीं जाप करना है। बहुत सारे एक्सपर्ट दिग्गज मोबाइल न्यूमरोलॉजी के साहब लोग हैं जो कहते हैं कि ये मंत्र बोलो, वो मंत्र बोलो, शरण में जाओ। नहीं, ये गलती नहीं करनी है। ना उनके शरण में जाना है और ना ही उनके मंत्र जाप करना है, ना ही उनकी माँ का मंत्र का जाप करना है। सिर्फ एक बात धारण कर लीजिए, अपने ही अंदर जो भी चेंज करना है आपको अपने अंदर चेंज करना है। पहली बात तो आपको हमेशा मीठा बोलना है, अपनी वाणी को कंट्रोल में रखना है, अपनी वाणी को कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देना है। एक बात याद रखिए, अगर आपकी कुंडली में राहु जी महाराज जी का अगर अशुभ प्रभाव है, दशा कुछ चल रही है, हमें तो पता होता नहीं, हर वक्त तो हम कुंडली लेकर कहीं घूमेंगे नहीं कि भाई देखो। कुछ लोग तो कुंडली के बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं, मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाते तो एक ही रास्ता बचता है कि चलो भाई किसी को हमारी कुंडली निकाल लेते, दिखा देते, कि तब पता चलता है कि ऐसा ऐसा कुछ है। नहीं तो इतना हम सीरियसली ध्यान नहीं देते। तो एक बात याद रखिए, जब भी राहु की दशा चल रही हो ना, राहु और केतु जो एक सर एक धड़ है, इन दोनों को चलाने वाले शनि जी महाराज जी हैं, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो कुछ बातें हैं
जो अगर पता चल जाए तो हम अगर उनको अपने ऊपर अप्लाई कर लेते तो बहुत 90% बातें शुभ फल देने लग जाएगी। मेरी बात को आप गहरे से सोचिएगा। देखिए, जब वक्त बुरा होता है ना, तो कहते हैं ना, जिनको अक्ल नहीं होती है वो भी हमें ज्ञान देके चले जाते हैं, तो वो ज्ञान ले लेना चाहिए। शायद हो सकता है कि हमें उसका कुछ लाभ मिल जाए, कोई बात नहीं। तो देखिए, ऐसा कुछ समय होता है जो झुक जाना पड़ता है। श्री कृष्ण जी का आपने एक कहानी सुना होगा कि एक असुर था, वो किसी से भी जानबूझकर युद्ध करता था, क्योंकि उसे वरदान था, जो भी उसके साथ युद्ध करेगा उस सामने वाले की आधी शक्ति उस असुर को मिल जाएगी, तो वो जीत जाता था। तो ऐसे एक बार बलराम जी गए, तो बलराम जी का भी वही हाल हुआ। तो बलराम जी ने श्री कृष्ण जी को कहा कि अरे कृष्ण, ये क्या बात हुई, मुझे हराने वाला तो इस धरा पर है ही नहीं, लेकिन इसने तो मुझे बंदी बना लिया, कुछ तो करो। तो श्री कृष्ण जी मुस्कुरा के बोले, दाऊ भैया, थोड़ा धीरज रखो, करता। तो ये गए उनके पास, तो वो कहने लगे कि चलो हमसे युद्ध करो। कृष्ण जी मुस्कुराए और वहाँ से भागने लगे, वो भी उनके पीछे भागने लगे। तो वो कहे मुझ पे वार करो। कृष्ण जी फिर भागने लगे, एक गुफा में चले गए। और गुफा में जाते ही जैसे ही वो बोले कि मुझ पे तुम वार क्यों नहीं कर रहे हो, कृष्ण जी बोले चलो आओ वार, तुम पहला वार मुझ पे करो। तो जैसे वो कृष्ण जी को मारने आए, कृष्ण जी साइड में हो गए और एक तपस्वी जो थे, ऋषि, कब बहुत सालों से तपस्या कर रहे थे, उनको उनकी समाधि को ये टच हो गए। तो जैसे जागृत हुए, उनका तेज भयानक था, वो असुर जल के राख हो गया। तो इस तरह से श्री कृष्ण जी ने उस बात को हैंडल किया। तो इस तरह से श्री कृष्ण जी ने युक्ति लगाई। तो जैसे वो श्री कृष्ण जी पे वार करने आए असुर, तो श्री कृष्ण साइड में हो गए और वो जो तपस्या कर रहे थे ऋषि, उनकी समाधि को ये टकरा गए। तो ऋषि को तो आप जानते हैं ऋषि क्या होते हैं, जो तपस्या करते होते वो उनकी तपस्या भंग हो गई। तो उन्होंने देखा कौन है, किसने मेरा तपस्या भंग की। तो उन्होंने झट से उनको श्राप दे दिया और वो जल के राख हो गए। बिना लड़े ही श्री कृष्ण जी युद्ध जीत गए, ना उनकी शक्तियाँ कम हुई, क्योंकि उसको वरदान था, जो मेरे साथ युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति उसे मिल जाएगी। तो इस बात को श्री कृष्ण जी जान गए। तो इसी तरह से ये जो राहु जी महाराज जी जो है हमारे कुंडली पे, या जो भी हमारे जन्मतिथि तिथि के कुछ प्रभाव के अगर हमारे ऊपर पड़ रहे नेगेटिव, तो हमें सावधानियां बरतनी बहुत आवश्यकता है। कई 10-20 लाख रुपए लगाकर कुंडली ठीक करने अगर कर भी लिए, मान लीजिए आपने, लेकिन अगर आपके ऊपर कुछ बातों को अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, पहली बात तो ये है, आपको वाणी मधुर रखनी है, मतलब अच्छा बोलना है। तो आप लोग सोचेंगे कि अच्छा बोलेंगे, अगर कोई सामने वाला गलत, देखिए जानबूझकर ये बातें होगी आपके साथ, कोई जानबूझकर आपसे झगड़ा करने की कोशिश करेगा। घर में ही देख लीजिए, पत्नी या पति, बेटा, भाई, जो भी, सास, बहू, ननद, तो उनको बोलने दीजिए, आप शांति से जवाब दीजिए, मुस्कुरा के दीजिए। इस प्रभाव को कम करना अगर चाहते हैं आप, आपको पीड़ा ना हो, आपको तकलीफ ना हो, कोई संकट ना खड़ा हो। देखिए, जिसके कुंडली में राहु का प्रभाव अगर अशुभ होता है तो उनके डिवोर्स हो जाते हैं, उनके परिवार बिछड़ जाते हैं। 20 बरस का प्यार होगा ना, वो भी दूर हो जाएगा, इतना भयानक स्थिति हो जाती है। आप समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, इनको सही करने का सिर्फ एक ही तरीका है। आपको क्या करना है, आपको जो भी आपके साथ कोई अनहोनी करने की कोशिश करी या झगड़ा करने, तो समझ लीजिए कि इनकी ज़बान पर राहु जी महाराज बैठे हैं और वो प्रताड़ित कर रहे हैं। तो मुस्कुरा के बात कीजिए, ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई सामने वाला आपको अभद्र बोल रहा है तो भी आप के ऊपर वो प्रभाव पड़ेगा, और आप भी अगर उनको कुछ गलत बोल रहे तो उसका भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा।
यानी उसका दंड भी आप ही को भोगना पड़ेगा। ये राहु की दशा का प्रभाव होता है। हम कभी-कभी सोचते हैं अरे हमने कोई गलती नहीं की, फिर भी पता नहीं मेरे ऊपर ही सारा दोष लग रहा है। हाँ जी, लगेगा। तो आपको क्या करना है, मन को नहीं लगाना है। राहु पहले मन को खा जाता है। मन की स्थिति इतनी गड़बड़ कर देते हैं कि इंसान जब हताश, राहु क्या करता है, चारों तरफ से हताश निराश कर देते हैं। सारे रिश्तों में झगड़े होंगे, कलेश होंगे, मनमुटाव हो जाएगा, फिर गैर समझ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर क्या होगा, सारी तरफ से मन जैसे मोक्ष की तरफ लेके जाने की, जैसे कुछ नहीं चाहिए भई, अभी मुझे क्या करूँ, मैं इतना कर रहा हूँ सबके लिए, सभी मुझे ऐसे करते वैसे करते। तो इंसान क्या करता है, सब कुछ छोड़ देता है, काम धंधा सब कुछ, और चारपाई पे लेटे रहे या बेड पे पड़े रहे, बस बिल्कुल आलस भर जाता है। कुछ करने का मन नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करने का मन करेगा। ये स्थिति उत्पन्न करवा देता है राहु की महादशा कहो, राहु का अशुभ प्रभाव कहो। तो आपको शांति से काम लेना है, अपनों से दूर नहीं होना है, किसी भी हालत में उनको नहीं खोना है। आपकी शक्ति है, आपकी वाइफ आपकी शक्ति है, आपके पति आपकी शक्ति है, आपके बच्चे अपनी शक्ति है, अपना परिवार, अपने रिश्ते, अपने दोस्त। राहु जी महाराज जी का अगर प्रभाव नेगेटिव आपकी कुंडली में है तो वो सब कुछ आपसे छीन लेंगे और आपको बिल्कुल ज़ीरो बना देंगे। आप आत्महत्या करने की सोचेंगे, ज़िंदगी को ख़त्म करने की सोचेंगे, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। यहाँ तक आप पागल खाने के चक्कर लगाने को भी मजबूर कर देगा राहु आपको गोलियां खानी पड़ेगी, आपको नींद नहीं आएगी, इतनी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर देगा। तो प्रश्न ये उठता है, तो इन सारी परिस्थिति से बचे कैसे? एक उपाय कर लीजिए, अच्छा बोलिए, धीरे बोलिए, कम बोलिए, मीठा बोलिए, थोड़ा शांति रखिए, सामने की बात पूरी सुन लीजिए, फिर एक ही बार जवाब दीजिए। अगर वो सामने वाला बार बार रिपीट कर रहा है तो समझ जाइए कि इसके ऊपर राहु जी का कंट्रोल है और ये मुझे प्रताड़ित करने के लिए आया है। तो उनसे नफरत ना करें, प्यार से साइड को हो जाए, किसी के झगड़े में इन्वॉल्व ना होइए। वो दोनों आपस में मिल जाएंगे और आपके ऊपर वो आरोप लग जाएगा, जेल तक जाना पड़ सकता है। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जैसे आपको वक्त मिले तो आप शिव मंदिर जाइए, एक लोटा जल पानी लेके जाने का अगर आपसे हो सकता है तो लेके जाइए, नहीं तो ऐसे भी आप जाइए। ड्यूटी ख़त्म होने से, वहाँ से आने के बाद आप सीधे शिव मंदिर में चले जाइए और सारा प्रॉब्लम आप महादेव को बताइए और कहिए कि मैं आपके शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करो। राहु जी महाराज जी जो भी है, इनकी जो भी प्रभाव है नेगेटिव, इनसे मेरी रक्षा करो, मैं इनको आपको सौंप के जाता हूँ। बस वहाँ से आके नहा लीजिए। और सबसे एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बोलूँ, शनिवार के दिन आप थोड़ा धनिया ले लीजिए, साबुत धनिया 200 ग्राम, उसकी लाल कपड़े में पोटली बांध लीजिए और शिव मंदिर पे चढ़ा कर आ जाइए, तो भी आपको इसका लाभ मिलेगा। तो कुछ बातें हैं, और काम में व्यस्त रहिए, खाली ना बैठे, काम करते रहिए। जो भी आपको, जिस भी काम में आपको इंटरेस्ट से काम करते रहिए, और कोई भी बात आपको दिल पर नहीं लेनी, मन को नहीं लगाना है। सबसे बड़ा रामबाण इलाज मैं आपको बता रही हूँ, खुद का अनुभव से बता रही हूँ। अगर आप नहीं चाहते कि आप पागल खाने जाए या अस्पताल में भर्ती हो, तो आप काम करते रहिए और कि छोटी छोटी बातों को मन से ना लगाइए और खुश रहिए। और हर रोज़ ना से, लेकिन कभी कभी शिव मंदिर में जाइए। अगर आप हर रोज़ नहीं जा सकते कोई बात नहीं, लेकिन आप कभी कभी से लेकिन जाइए ज़रूर। और शिव मंदिर पे जब भी जाएंगे, कभी कपूर लेके जाइए, कपूर की जोत जलाइए, कभी दिया लगा लीजिए, कभी थोड़ा बहुत सफ़ेद फूल लेके जाइए, अपने ऊपर से 11 बार उतार के चढ़ा दीजिए और आपके मन में जो भी सब बता दीजिए कि बोलिए, देवाधिदेव महादेव त्रिलोकीनाथ, आप तो संपूर्ण अंतर्यामी है। जो राहु जी महाराज जी का जो मेरे ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, उससे मेरी रक्षा करे। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मैं राहु जी महाराज जी को आपको अर्पण कर रहा हूँ, आपको सौंप रहा हूँ। देखिए, त्रिलोक में राहु ऐसे प्लैनेट है, किसी से नहीं डरते, किसी से दबते नहीं। सिर्फ 2 ऐसे है भगवान है जो उनकी बात मानते हैं या उनसे ही दबते। एक तो देवाधिदेव महादेव,
शिव शंकर भोलेनाथ उन उन उनसे ही वो कंट्रोल होते हैं। और दूसरे है बजरंगबली हनुमान, जो महादेव जी के ही रुद्र अवतार है। तो अगर आसपास आपके महादेव का मंदिर नहीं है, शिवलिंग नहीं है वहाँ पे, तो अगर बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं और वहाँ भी अपनी गुहार लगा सकते हैं। अगर आप हो सके तो मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन जाइए और बजरंगबली हनुमान जी को भी वही सब कुछ बताइए। अगर जेंट्स है तो आप मंदिर के बीच में जा सककर आप पूजा कर सकते हैं। पूजा कुछ नहीं करना है, हनुमान जी को एक नारियल चढ़ा के आना है और अपनी मन की सारी व्यथा बताकर उनके चरणों में रख देना है और उनको बोलना है कि हे बजरंगबली संकट मोचन हनुमान जी, मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझे राहु प्लैनेट से बचाओ, मेरी रक्षा करो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी सारी शक्ति क्षीण होती। देखिए, एक बात बताना भूल गई, आपको ऐसा महसूस होगा कि हमारे अंदर की जो शक्ति है जैसे कम हो रही है, जैसे हाथ पाँव में प्राण ही नहीं है, इतना वीकनेसपना फील होगा। और जब अस्पताल में चेक करवाने जाएंगे तो डॉक्टर कहेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल अच्छे, आपका ब्लड ठीक है, आपके पेशे जो भी जो पावर है आपकी, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल अच्छा नहीं फील होगा। तो आप इतना करिए। और हाँ, एक नीला कलर और जो राखेटी कलर होता है, इनको पहने नहीं, इनको यूज़ ना करें, जैसे मैंने डेमो में दिखाई है। आपको ज़रूर शुभ फल प्राप्त होगा और सुकून मिलेगा। मिलते अगले वीडियो में।